आज का हमारा टॉपिक रहेगा शब्द शक्ति। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले कार्य को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, उसका अर्थ तो उसके प्रयोग पर निर्भर करता है, क्योंकि एक ही शब्द को भिन्न भिन्न संदर्भों में काम लेने से उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। यह अर्थ किसी न किसी शक्ति द्वारा निकलते हैं, उसी शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि शब्द जो है ना, उसकी खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, उसका अर्थ तो उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। जिस वाक्य में उसका प्रयोग करेंगे वैसा उसका अर्थ निकलेगा। उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे गाय 5 लीटर दूध देती है, तो ये एक सामान्य वाक्यांश है। यहाँ अभिधा शब्द शक्ति है। मोहन तो भगत सिंह है, यहाँ मोहन की तुलना किससे कर दी गई है? भगत सिंह से कर दी गई है, तो इसीलिए क्या है, यहाँ लक्षणा है। शब्द शक्ति के भेद संस्कृत के आचार्य मर्मट ने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश में 3 प्रकार के अर्थों का निर्देश करते हुए शब्द शक्ति के 3 भेद बताए हैं। तो वो 3 भेद कौन कौन से हैं? शब्द शक्ति के अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति के भी 4 उपभेद हैं: अभिधार्थ, मुख्यार्थ, संकेतार्थ और वाच्यार्थ। लक्षणा शब्द शक्ति रूढ़ लक्षणा और प्रयोजन वर्षित लक्षणा। और व्यंजना, व्यंजन के शब्द व्यंजना और आर्थी व्यंजना। अब आएंगे अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा सामान्य वाक्यांशों के लिए जो है वो प्रयोग में ली जाती है। अभिधा को अभिधान या नाम भी कहते हैं। अभिधा से निकलने वाले अर्थ को हम भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे अभिधार्थ। अभिधा के अर्थ को कहते हैं अभिधार्थ। जिन शब्दों का मुख्य अर्थ प्रकट हो, मुख्यार्थ। कहते ही जिस ओर संकेत हो जाए वो संकेतार्थ, और बोलते ही जिसका अर्थ स्पष्ट हो जाए वो वाच्यार्थ है। तो अभिधार्थ, मुख्यार्थ, संकेतार्थ और वाच्यार्थ। परिभाषा: वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य या शब्द के साधारण एवं व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यह शक्ति किसी गुण, जाति, द्रव्य व क्रिया का ज्ञान कराती है। जैसे राधा खेल रही है, मोहन नाच रहा है, गाय 5 लीटर दूध पी रही है। अब आती है अपनी लक्षणा शब्द शक्ति। जब वक्ता द्वारा बोले गए शब्द के मुख्य अर्थ को बाधित कर, अर्थात उसको स्वीकार न करके किसी अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है, तो वहाँ क्या होती है? लक्षार्थ होता है। लक्षार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को ही क्या कहते हैं? लक्षणा कहते हैं। हाथ पैर बचाते हुए काम करो, इसका मतलब क्या हुआ? सावधानी से काम करो। राजस्थान तो वीर है, राजस्थान तो एक राज्य है, वो कैसे वीर हो सकता है? लेकिन राजस्थान तो वीर है से तात्पर्य है राजस्थान के लोग वीर हैं। कोकिल कंठी गा रही है, इसका अर्थ कोई बहुत मधुर कर रही है। इसका अर्थ क्या निकला अपने यहाँ पे कि ये जो है वो मुख्य जो अर्थ है ना, उससे भिन्न अर्थ प्रकट करता है, वो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। अब लक्षणा के 2 भेद हैं, रूढ़ा और प्रयोजनवर्ती लक्षणा। रूढ़ा का अर्थ है परंपरा से चला आया हुआ निश्चित अर्थ, अर्थात रूढ़िवादी विचारधारा। जहाँ वाक्य में मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग होता है, वहाँ भी रूढ़ा लक्षणा होती है। भारत बैटिंग कर रहा है, इसका अर्थ क्या है? भारत थोड़ी खेल रहा है वहाँ, या भारत नाम का व्यक्ति थोड़ी खेल रहा है वहाँ। भारत के जो बल्लेबाज है वो बैटिंग कर रहे हैं। भारत जाग उठा, वहाँ लाठियाँ चली। फिर आता है प्रयोजनवर्ती लक्षणा। जहाँ विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्षार्थ से किया जाता है, वहाँ प्रयोजनवर्ती लक्षणा होती है। मोहन तो विजयनगर का भगत सिंह है, सुरेश तो इस युग का भीम है। व्यंजन शब्द शक्ति। व्यंजना से निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। जब अभिधा और लक्षणा से निकलने वाले अर्थ शांत हो जाए और श्रोता अपनी कल्पना से उसका अलग या कोई भिन्न अर्थ ग्रहण करे, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना के 2 भेद होते हैं, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। जब व्यंजना शब्द शक्ति का व्यंग्यार्थ किसी वाक्य में शब्द पर आश्रित हो, वहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है। अजो तरेनो हो ही रहो, श्रुति सेवतिक रंग, नाक बास बासरी, लहो बस मुक्तन के संग। आर्थी व्यंजना। जब व्यंजना शब्द शक्ति से निकले वाला व्यंग्यार्थ किसी वाक्य से शब्द के अर्थ पर आश्रित हो, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। बैठी रही अति सघन वन, बैठी रही तन महा, देख दोपहरी जेठ की, छाँव चाहती छाँव। अर्थात आर्थी व्यंजना का इस पहरे का क्या अर्थ हुआ कि सघन वन था और जेठ का महीना था, वहाँ कोई बालिका जो है उस वन के नीचे इतनी धूप को देखकर भी क्या है, वो बैठी रही। अभ्यास कार्य में भी आप देख सकते हो। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।